हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मैंने इससे पहले सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फ्रॉम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फीचर्स का वीडियो अपलोड किया है। आज हम करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ more formal business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industry. It is a most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. जैसे कि हमने देखा था, सोल ट्रेडर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म वो लोकल ही हो सकता है, पर अगर हमें नेशनल लेवल पे या तो बड़े लेवल पे जो भी बिजनेस चाहिए वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अच्छे से हैंडल कर सकती है। और ये क्या होता है? फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, मतलब कंट्री टू कंट्री कनेक्टेड होती है कंपनी। इसके ब्रांचेस होते हैं हर किसी कंट्री में कंपनी के। This form of organization started in India in 18th century. At present in India we come across different type of joint stock company. joint stock company में भी public, private, government, statutory अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं। अभी देखें ये मीनिंग इसका क्या है और डेफिनेशन क्या है। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस और गोल। कंपनी उसको बोलते हैं जिसमें कंपनी में लोग आते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं साथ में मिलके कॉमन पर्पस के लिए काम करने के लिए। गोल में इंक्लूड इकोनॉमिकल एज वेल एज नॉन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो भी होता है ना गोल, वो हमारा कंपनी का गोल इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। चैरिटी के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, आर्ट्स के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, किसी के भी लिए हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टेड जो होता है ना पीपल का, लार्ज अमाउंट में होता है। इन सिंपल वर्ड, अ कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट देयरफॉर। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंटरीली लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं मिलके। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है। कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इनविजिबल यूनिट्स। फिक्स्ड अमाउंट जो कैपिटल होता है ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको शेयर्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज शेयर। अ पर्सन हु परचेस शेयर, जो पर्सन परचेस करता है शेयर उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। वो ओनर होता है कंपनी का। ओनर ऑफ द कंपनी इज अ शेयर होल्डर। वाइल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, इसमें ओनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और जो शेयर होल्डर होता है ना वो अलग अलग सिटीज से बिलोंग करता है और कंपनीज की शेयर्स लेता है। जैसे कि जियो के शेयर्स हो गए और HDFC सिक्योरिटीज के शेयर्स हो गए। अलग अलग कंपनीज जैसे वेल नोन्ड है उसके शेयर्स हो गए। वो सब शेयर्स हम जैसे लोग, जैसे कि कॉमन मैन परचेस करते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, वो उनके ओनर्स होते हैं। पर फिजिकली जो ऑपरेट करता है ना कंपनी को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। द प्रोक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो भी हमें प्रॉफिट होता है कंपनी का, डिविडेंड के तौर पे डिवाइड कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। डेफिनेशन, अ कंपनी मीन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी वो है जो कंपनी अंडर एक्ट के काम करती है, लॉफुल बिजनेस करती है, उसको कंपनी बोलते हैं। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट अ स्टेटस ऑफ कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ एज अ कंपनी बिफोर अमेंसमेंट ऑफ। कोई भी कंपनी कंपनी बोल सकते हैं, पर लॉफुल जिसकी होती है ना इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, उसकी इंफॉर्मेशन होती है पूरी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग टू HL Henny, प्रोफेसर HN Henny, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? वॉलेंटरीली लोगों का मिलके काम करना है, शेयर लेके कैपिटल इन्वेस्ट करना है और उसमें क्या मेंबरशिप, ओनरशिप enjoy करनी है। The above definition reveals some of the most important feature of the company. Thus, it conduct, we can say that joint stock company is an incorporated association. एक तो इनकॉर्पोरेट है जिसकी फॉर्मेशन होती है, और आर्टिफिशियल पर्सन है, हम देख नहीं सकते, उसकी कॉमन सील होती है, सेपरेट नेम होता है, आइडेंटिटी होती है।
परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब उसकी सक्सेशन ऑफ लाइफ जो होती है बड़ी होती है। लायबिलिटी जो भी मेंबर की होती है, ये कैसे, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये जैसे हमने सोल ट्रेडर में देखा था कि सोल ट्रेडर को अपने पॉकेट से पे करना पड़ रहा था अगर उसको कुछ अनसर्टेनिटी या रिस्क आई, पर इसमें जितना भी हमने शेयर परचेस किया उससे ज्यादा हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो मेंबर होता है, शेयर होल्डर होता है, उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यार भी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, ये वर्ड आपके लिए न्यू है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब एक बेसिक लॉस रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके फॉर्म करना कंपनी को, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन है ये, ना कंपनी नेम्स से चलती है, ये आर्टिफिशियल है, एक पर्टिकुलर मतलब फिजिकली पर्सन के तरह नहीं है, फिजिकल लोग उसको चला रहे हैं पर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, इसकी आर्टिफिशियल पर्सन की एक अलग से आइडेंटिटी है, लोगों की अलग से आइडेंटिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग से आइडेंटिटी है, शेयर होल्डर्स अलग से आइडेंटिटी है, कंपनी का नेम HDFC समझो, HDFC सिक्योरिटीज के शेयर्स हैं वो अलग से आइडेंटिटी है। और इनकी एक कॉमन सील होती है, कॉमन सील मतलब सिग्नेचर कंपनी की, वो सिग्नेचर के थ्रू ये सब चलता है। इसमें पूरे अलग अलग जो वर्ड्स दिए गए मैंने उनकी आपको मीनिंग समझाई। अभी फीचर्स आपको बता देती हूँ मैं। फीचर्स, वॉलेंटरी एसोसिएशन, जैसे कि मैंने बताया, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, मेंबरशिप ऑफ कंपनीज ओपन फॉर ऑल, कोई भी परचेज कर सकता है इसकी एसोसिएशन में, मतलब वॉलेंटरीली आ सकता है और इसका मेंबर बन सकता है और वॉलेंटरी जा सकता है इसका शेयर सेल करके। अ पर्सन ऑन इट्स ओन विच कैन बिकम और लीव अ मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट रहता है जो इंटरनल अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के बताता है, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है वो बताता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन सेकेंड है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, a joint stock company is an association of person formed and registered under Companies Act। लोग मिलके कंपनी के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा के एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। एसोसिएशन ऑब्टेन स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। अंदर एक बार रजिस्टर्ड करवाया, एक वॉलेंटरीली एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवा के लीगल फॉर्म बनाने को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलते हैं। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड सेपरेट इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, इट एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट। मेंबर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, शेयर होल्डर जो मेंबर होता है उसकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, और इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। और इस द मेंबर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर लाइबल टू लिमिटेड वे, ओके, जितना उसने पे किया है, कन्फ्रंट विथ राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having its own personality, एक own personality, it enjoy certain legal status like person। पर्सन ना होते भी एक पर्सन का लीगल स्टेटस एंजॉय करती है विद देयर नेम एंड कॉमन सील। एग्जाम्पल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, परचेज करती है, सेल करती है, प्रॉपर्टीज परचेज करती है, पर्सन्स को एम्प्लॉय बनाती है। तो ये क्या है, बट इट कैन नॉट बी एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन एज इट इज एन। अभी समझो मैंने जियो का एक एग्जाम्पल ले लिया, जियो एक पर्सन थोड़ी है, वो आर्टिफिशियल फॉर्म है जो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म की गई है और उसके अंडर अलग अलग लोग हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कुछ कुछ शेयर होल्डर्स हैं, जो कुछ कुछ उसके अंदर मैनेजर्स हैं और कुछ एम्प्लॉयज हैं जो मिलकर उसको चला रहे हैं, उसकी कोई कॉमन सील है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब उसका लिव लॉन्ग लाइफ होता है, आर्टिफिशियल पर्सन की लाइफ ज्यादा होती है। A joint stock company has an perpetual succession, it is that is continuous। perpetual succession का मतलब होता है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इफेक्ट नहीं करती है लोगों के डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे, रिटायरमेंट पे। जैसे कि सोल ट्रेडर में अगर डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो बंद होता है ना, यहाँ पे किसी भी मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइफ कंटिन्यूस होती है। कॉमन सील इसकी एक अपनी एक साइन होती है जिसके थ्रू सब काम होते हैं और वो फिक्स्ड होती है, जो साइन
डॉक्यूमेंट्स सील होती है या फिक्स्ड होती है? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन, hence it's not in a position to sign its name. So however, it's a device and if for a common seal, this common seal acts as a signature. It affects ऑन ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसकी कॉमन सील एक लगती है जो सिग्नेचर होती है कंपनी की. इट इज एफिक्स्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंपनी. यूजुअल टू डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट आफ्टर द सील ऑफ. अगर एक बार एक ही लेटर में किसी भी कंपनी का सील लग गया, उसके बाद एक सेक्रेटरी और 2 डायरेक्टर्स उस पर साइन करते हैं. ओके, अभी और इसके हैं इसके 12 हमारे फीचर्स हैं. इजी है, मैं आपको समझा लेती हूँ. कॉमन सील समझाना. लायबिलिटी लिमिटेड है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सोल ट्रेडर को कैसे अपने पॉकेट से भी पे करके अपने ड्यूज पे करने पड़ेंगे. यहाँ पे कैसे शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो अगर जो उसका जॉइंट स्टॉक कंपनी इंसॉल्वेंट हुआ तो उसने जितना शेयर का प्राइस भरा है उतने ही उसके पैसे डूबेंगे. तो लिमिटेड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर अलग है और मैनेजर अलग है. ओनर कौन है? शेयर होल्डर ओनर है, और मैनेजर जो डे टू डे अफेयर देखते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं. दे आर लार्ज इन नंबर, उनके नंबर्स ज्यादा होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग जगहों पे फैले हुए रहते हैं. चेंजिंग, दे कीप चेंजिंग बिकॉज इसके ना ओनर्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं. सो दे इलेक्ट द, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो डिसीजन सब लेंगे, कंपनीज की डे टू डे मैनेजमेंट देखेंगे. कौन अपॉइंट करते हैं? ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ऑफ शेयर्स. शेयर्स कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, एक नाम से दूसरे नाम पे quickly transfer. Shares of the public company are freely transferable. Shareholder can sell its share as and when they desire. Membership comes to end at the share once the shares are sold. अगर समझो ए एज अ पर्सन मैंने कुछ शेयर किए, बी को शेयर सेल किए, तो बी ओनर बन जाएगा और मैं अभी ओनर नहीं रहूंगी, तो वो ट्रांसफरेबल होते रहते हैं अपने ओन और डिजायर और विल के हिसाब से. Number of members. Joint stock company usually owned by a large number of person. A private limited company must minimum 2. प्राइवेट कंपनी जॉइंट स्टॉक की होती है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और पब्लिक लिमिटेड होती है तो मिनिमम 7 मैक्सिमम लो लिमिट. कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ह्यूज. लार्ज मेंबर्स, लार्ज कैपिटल, लार्ज फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब लोन्स ये कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके थ्रू ले सकती है कैपिटल. गवर्नमेंट कंट्रोल. जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ वर्क विथ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. सुपरविजन होता है, लॉ होता है, लॉ के हिसाब से फॉर्मेशन है, कंपनी एक्ट है. अ कंपनी हैज अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब कंपनी को किसको देना पड़ता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ मेंटेन करने रखना पड़ता है, और अकाउंट्स मेंटेन करते पड़ते हैं, वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है. सब ऑब्लिगेशंस जो होते हैं फुलफिल करने पड़ते हैं. फाइनेंशियल इंटरेस्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स का क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है. ये सब फीचर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के. आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.